नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडिया में लाखों फैमिलीज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हम अक्सर सुनते हैं प्राइवेट स्कूल्स की हाई फीस, उनकी शानदार फैसिलिटीज और बेहतर एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे छुपा है एक ऐसा सिस्टम जो भरा है एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन और एजुकेशन के असली मकसद को नजरअंदाज करने से। आज 2025 में हम इंडिया के प्राइवेट स्कूल्स की असलियत सामने लाएंगे। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं एक्सपेक्टिंग कि वो सीखेगा, बड़ा होगा और उसकी अच्छे से परवरिश होगी। आप भारी भरकम फीस देते हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म्स, बुक्स, यहाँ तक कि बेल्ट और शूज भी खरीदते हैं, जो सब स्कूल मैंडेटोरी करता है। बाहर से आप सिर्फ एक चीज ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए कोचिंग। अगर इनके बस में होता तो प्राइवेट स्कूल शायद आटा और चावल भी अपनी दुकान से लेना कंपलसरी कर देते। ये स्कूल्स पेरेंट्स से जब चाहे पैसा मांगते हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म का कलर बदल दो और सडनली हर स्टूडेंट को नए सेट्स चाहिए, जिनका खर्चा 1500 से 2000 रुपीज से भी ज्यादा होता है। सर्दियों में जर्सीज और ब्लेजर्स ऐड कर लो और कुछ ही महीनों बाद नए सेशन के लिए फिर से यूनिफॉर्म चेंज। ये एक ऐसी दुकान है जहां दुकान वाला डिसाइड करता है कि कस्टमर कब आएगा। हमारी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कई पॉलिसीज लाई हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल्स वो पॉपुलेशन कंट्रोल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिना किसी पॉलिसी के। वो एक स्टूडेंट की फीस इतनी आसमान छू बना देते हैं कि फैमिलीज दूसरे बच्चे के बारे में सोचते भी नहीं। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई वहाँ टीच करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो पढ़ाई बंद। और सच कहूँ तो जिस सोसाइटी या कॉलोनी में आप रहते हैं, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता है तो अक्सर आपका सोशल स्टेटस थोड़ा कम लगता है। प्राइवेट स्कूल्स इसी परसेप्शन का फायदा उठाते हैं, डैंगलिंग स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस और एक गुड एनवायरनमेंट को अपना सेलिंग पॉइंट बनाकर बच्चों पर इमोशनल टोल बहुत ज्यादा होता है। कुछ स्कूल्स फीस ना देने पर बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं, ओपनली शेमिंग देम। इस बेइज्जती से चिल्ड्रन स्टॉप कमिंग टू स्कूल फॉर फियर ऑफ बीइंग स्कोल्डेड इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हैं, उन्हें फीस ना देने की वजह से एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलती। ये एजुकेशन नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल है, नॉन प्रॉफिट का धोखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडियन लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, एक सोशल सर्विस माना जाता है। कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फीस से जो पैसा आता है उसे स्कूल में स्टूडेंट्स की भलाई के लिए री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इंडिया में प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं तो आरटीई एक्ट 2009 के अंडर आपको एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी या ट्रस्ट बनानी होगी, या कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी। पेपर पर रूल्स बहुत क्लियर हैं। स्कूल सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह चल सकते हैं। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां आप टीचर्स हायर करो और एडमिशन से पैसा छापना शुरू कर दो। तो फिर अगर प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो टीचर्स को एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं? फीस बार बार क्यों बढ़ाते हैं? पेरेंट्स को यूनिफॉर्म और बुक्स के नाम पर क्यों लूटा जाता है? इसका जवाब है टैक्स एवेशन, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाना और सीधा सीधा फ्रॉड का एक सोफिस्टिकेटेड गेम। द स्कूल ट्रस्ट कंपनी नेक्सस अक्सर ऐसा होता है। जब कोई स्कूल सोसाइटी या ट्रस्ट के थ्रू खुला होता है तो रजिस्टर्ड एंटिटी के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप कमाया हुआ पैसा अपने पास नहीं रख सकते और सोसाइटी के बोर्ड में फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते। एक एफिडेविट साइन होता है, लेकिन उसे रेगुलरली इग्नोर किया जाता है। ट्रस्टीज फंड्स को पर्सनल अकाउंट्स में डाइवर्ट करते हैं और फैमिली मेंबर्स अक्सर इन्वॉल्व होते हैं। इस गेम में 3 मेन प्लेयर्स होते हैं, स्कूल चलाने वाला ट्रस्ट और एक प्राइवेट कंपनी जो ट्रस्टीज की छुपी हुई होती है। स्कूल्स के बहुत खर्चे होते हैं, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ये अक्सर ट्रस्टीज की अपनी कंपनीज को दिए जाते हैं, जो फिर चीजें मार्केट प्राइस से ज्यादा दाम पर सप्लाई करती है। इससे स्कूल को कोई प्रॉफिट नहीं दिखता, जबकि ये छुपी हुई कंपनीज आसमान छू लेती है। और फिर है CSR फंड स्कैम। इंडिया की बड़ी कंपनीज जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना मैंडेटरी है, जिस पर उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है। स्कूल्स इन डोनेशंस को लेते हैं, 10 से 20% अपना कट रखते हैं और बाकी पैसा बैकडोर से कंपनी को वापस कर देते हैं। ये कंपनीज के लिए टैक्स बचाने का और ट्रस्टीज के लिए मिलियंस पॉकेट करने का विन विन सिचुएशन है। स्कूल्स के बीच CSR फंड्स के लिए कंपटीशन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के कंपटीशन से भी ज्यादा होता है। टीचर्स का शोषण, टीचर्स जो स्कूल की रीढ़ की हड्डी है, उनका भी शोषण किया जाता है। जब प्राइवेट स्कूल CBSE एफिलिएशन लेते हैं तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से NOC मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि टीचर्स को स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स के बराबर सैलरी देनी होगी। CBSE भी यही कहता है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल टीचर से पूछेंगे तो बहुत कम को वो सैलरी मिलती है। कुछ स्कूल्स तो टीचर से ब्लैंक चेक साइन करवाते हैं या ATM कार्ड्स मांगते हैं, पेपर पे सैलरी क्रेडिट करके एक्चुअल में ज्यादातर पैसा निकाल लेते हैं। सोचिए 2025 में एक टीचर 6000 रुपीज कमा रहा है, जबकि उसकी ऑफिशियल सैलरी 28,000 दिख रही है। इस शोषण की वजह से एक वरिंग ट्रेंड दिखता है। टीचर्स ये जानते हुए कि उनकी वर्थ स्कूल की सैलरी से मैच नहीं करती, प्राइवेट ट्यूशंस की तरफ मुड़ा जाते हैं। जो चीज एक टीचर स्कूल में पूरे दिन में नहीं पढ़ा पाता, वो एक छोटे से ट्यूशन सेशन में परफेक्टली एक्सप्लेन कर देता है।
स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली ट्यूशंस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। स्कूल में अधूरी पढ़ाई और महंगी प्राइवेट क्लासेस के बीच फंसे हुए नवोदया और केवीएस की सफलता प्राइवेट स्कूल्स अपने सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पब्लिश क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सच्चाई सामने आ जाती। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जो एक्सेलेंट गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, कंसिस्टेंटली उनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं 98.93% के पासिंग परसेंटेज के साथ। ये सस्ते क्वालिटी गवर्नमेंट एजुकेशन के शानदार एग्जांपल्स हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक लेड बेयर द ग्रीड। 14 स्टेट गवर्नमेंट्स ने फीस बढ़ाने पर रोक लगाई, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री ने इग्नोर किया, बढ़ी हुई फीस कलेक्ट की। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी उन्होंने कंप्यूटर लैब और ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज की, इवन दो दीज सर्विसेज वरंट यूज्ड। और ट्रेजिकली 35% स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस डिनाई कर दिया गया ड्यू टू अनपेड फीस, जबकि टीचर्स की सैलरीज आर्बिट्रेरीली कट कर दी गई। आप क्या कर सकते हैं? द रेगुलेशंस आर क्लियर। द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जो हायरिंग, फी स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस देखती है, उसमें 75% पेरेंट्स होने चाहिए, 2 टीचर्स 2 दूसरे स्कूल से और 2 सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किए गए। लेकिन हैरानी की बात है कि 95% स्कूल्स ये रूल फॉलो नहीं करते। मोस्ट स्कूल्स आर रन बाय फैमिली मेंबर्स, नॉट फॉर लैक ऑफ ऑडिट बट फॉर इजी एम्बेजलमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं? व्हाइल इट्स द गवर्नमेंट्स जॉब टू एनफोर्स दीज रूल्स, आप एक पेरेंट होने के नाते एक्शन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं अपने बच्चे के स्कूल की कमिटी, ट्रस्ट और अफिलिएशंस की डिटेल्स लेने के लिए। मोस्ट स्कूल्स फेल टू फॉलो 90 to 95% ऑफ दीज नॉर्म्स। स्टेटस सिंबल का खेल डिस्पाइट द ग्लॉसी ब्रोचर्स। रिपोर्ट्स लाइक ASER 2018 reveal that only 39 of 5th grade private school students can divide a 3-digit number by a single digit number। जब प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स हाई टेस्ट स्कोर्स दिखाते हैं, हम अक्सर एक क्रूशियल फैक्टर भूल जाते हैं। उनके पेरेंट्स टिपिकली ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और सिग्निफिकेंट सपोर्ट और एडिशनल ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। द मोमेंट यू मूव फ्रॉम मेट्रो सिटीज टू रूरल एरियाज, दिस परफॉर्मेंस गैप श्रिंक्स ड्रामेटिकली। अगर प्राइवेट स्कूल्स इतने ही पावरफुल हैं, तो बैकवर्ड एरियाज में उन्हें वैसी सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी सक्सेस उनकी कैपेबिलिटी से ज्यादा गुड पेरेंट्स मिलने पर डिपेंड करती है। इसलिए वो अक्सर पेरेंट्स का इंटरव्यू करते हैं बच्चों से ज्यादा। फीस बढ़ाने का बहाना हमेशा वही होता है, द स्कूल इज रनिंग एट अ लॉस। येट जब दिल्ली गवर्नमेंट ने 2016 to 17 में स्कूल्स का ऑडिट किया, ओवर हाफ हैड सरप्लस फंड्स, सम इवन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, while still increasing fees. Despite orders to refund fees, only a handful complied. वो हर साल एनुअल और एडमिशन फीस लेते हैं, लेकिन टीचर्स सैलरीज रिमेन स्टैग्नेंट। वो पार्किंग फीस लेते हैं, इवन दो किड्स अंडर 18 कांट ड्राइव। वो एजुकेशनल ट्रिप्स के नाम पर फीस लेते हैं, बट डोंट यूटिलाइज देयर ओन लाइब्रेरीज आफ्टर स्कूल आवर्स। कोविड के दौरान 14 स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोहिबिटेड फी इंक्रीजेस, बट प्राइवेट स्कूल्स इग्नोर्ड इट। जब पेरेंट्स कुडंट पे, 35% ऑफ स्टूडेंट्स वर डिनाइड ऑनलाइन एक्सेस। जब स्कूल एक बार एडमिशन फीस लेता है तो हर साल क्यों? दे जस्ट चेंज द नेम। एनुअल फी, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्मार्ट क्लासरूम चार्जेस, केयर चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स, ये सब बस पेरेंट्स की जेब खाली करने के फैंसी नाम है। अंतिम विचार, इट्स disheartening to see how our temples of knowledge have fallen into the hands of industrialists, politicians and even mafias. While a few private schools do exemplary work, their numbers are minuscule. The biggest donation, we are told, is education. But in today's time, it has become a profit-making machine, exploiting parents, teachers, and even the very notion of quality education.